हर मनुष्य अर्ध बेहोशी की हालत में ज़िंदगी जी रहा है। किस दिशा में जा रहा है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है, इस संबंध में उससे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता। कब क्रोध आया, कब प्रेम उठा, कब हमने क्रोध किया और कब क्रोध अपने आप आ गया, इस संबंध में बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, देख पाते हैं। और यह शरीर का विज्ञान भी एक बहुत विचित्र विज्ञान है, जिसको समझने के लिए हमें इस पूरे शरीर की क्षमता को जानना होगा, इस शरीर के व्यवहार को जानना होगा, तभी हम जा कर के इन अपने क्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज हम जो भी व्यवहार करते हैं उस संबंध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। बस हम एक मशीन की तरह, एक मशीनवत चलते चले जाते हैं और हम अपना शरीर का, अपने जीवन का सारा नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे रखे हैं। हमारा रिमोट दूसरों के हाथों में होता है। जब हमें गुस्सा दिलाना हुआ, दूसरों ने हमारा अपमान कर दिया, हम क्रोधित हो गए। जब भी किसी ने हमें प्रेम के 4 शब्द बोल दिए, हम उससे प्रेम करने लगे, और किसी ने प्रशंसा कर दिए तो हम प्रसन्न हो गए। इस तरह कहा जा सकता है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखी है, और इसीलिए हमें पता भी नहीं लगता कि हम किस दिशा में चले जा रहे हैं। और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं का आधार भी यही होता है। हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, अपने शक्तियों के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने क्रियाकलापों के बारे में अगर हम सजग हो जाएं और हर कार्य को अगर हम होशपूर्वक करने की आदत डाल लें, तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन वही नहीं रहा जो पहले था, बल्कि हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। और फिर हम जो व्यवहार करेंगे, जो हम क्रियाकलाप करेंगे, वह अपने आप में एक अद्वितीय होगा, जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके लिए हमें अपनी चेतना को जगाने की आवश्यकता है। हर कार्य को होशपूर्वक करने की ज़रूरत है। और जिस दिन हमने इस शरीर के विज्ञान को समझ लिया, उस दिन हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियों के फूल झड़ने लगते हैं, चारों तरफ आनंद के बादल बरसने लगते हैं। और फिर यही जीवन जो कल तक दुख और विषाद से घिरा हुआ था, निराशाओं से घिरा हुआ था, उस जीवन में आशा की नई किरणें करवटें लेने लगती हैं और हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ बरसने लगती हैं। फिर हमारे अंदर एक अजीब तरह का आकर्षण पैदा होने लगता है कि जो भी हमारे संपर्क में आएगा, जो भी हमारे रेंज में आएगा, वो अपने आप खींचता चला जाता है। बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों के अंदर जो आकर्षण शक्ति थी, उसका रहस्य भी यही है, उसका राज भी यही है। अगर हम भीतर से शांत हैं तो बाहर का वातावरण में भी, हमारे अगल बगल हमारे शरीर से निकलने वाली किरणें शांति की किरणें होती हैं। और जो भी आदमी उस किरणों के रेंज में आता है, उसे भी अपार शांति का अनुभव होता है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि एक कमरे के अंदर रोशनी फैली हुई है, और जैसे ही उस कमरे में रोशनी होती है, खिड़की और दरवाजे से रोशनी बाहर निकलने लगती है, और तब बाहर से जो भी देखेगा उसे रोशनी दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा मन शांत है, अगर हम भीतर से प्रफुल्लित हैं, तो हमारे भी इस शरीर रूपी खिड़की और दरवाज़ों से प्रसन्नता खिड़की के बाहर जाने लगती है, संसार में जाने लगती है। और संसार के लोगों को भी कुछ प्रकाश दिखाई देने लगता है। गौतम बुद्ध और महावीर कृष्ण जैसे लोगों के अंदर से जो प्रकाश निकल रहा था, वह पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहा था। और यही कारण था कि उनके संपर्क में आने के बाद लोग असीम शांति का अनुभव करते थे, एक असीम आनंद का अनुभव करते थे। और यह सारी की सारी विशेषताएं हर मनुष्य के अंदर है।
अगर आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि हम अपने शरीर के इस विज्ञान को समझें, अपने अंदर अपने आप पर नियंत्रण रखें। और जिस दिन हम अपने आप पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और हम उस तरह की खुशियाँ महसूस करेंगे, हम उस तरह की प्रसन्नता महसूस करेंगे, हम उस तरह की प्रफुल्लता महसूस करेंगे जिसे जीवन में हमें कभी नहीं मिला और जिसकी खोज हम जन्मों जन्मों से करते रहे हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने हर कार्य को सजगतापूर्ण करना सीख लें, हम हर कार्य को होशपूर्वक करें। और हमें ध्यान रहेगा, जब हम होशपूर्वक करने लगेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हम दूसरों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम किसी को अपशब्द कहेंगे तो भी हमें पूरा ध्यान रहता है कि हम अपशब्द बोल रहे हैं तो अगले को कष्ट होने वाला है और हमारा शरीर उसके लिए भी तैयार रहता है। मित्रों, इसलिए इस जीवन का सबसे बड़ा जो राज है वो यह है कि हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अपने कर्मों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर हम सजग हो गए तो यह पूरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने आत्मदर्शन कर लिया, जिसने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, वह अपने आप में भगवान हो जाता है। भगवान कोई आदमी नहीं, भगवान एक विशिष्ट शक्ति है जो हर आदमी के अंदर है और ईश्वर ने यह शक्ति सबको दे करके भेजा है। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।